अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बारगाहे रसाल तमाम में सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की जो गुफ्तगू है एहतराम रमज़ानुल मुबारक व फ़वाइदे रोज़ा बयान करना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे बयान और आपको समात के बाद अल्लाह करीम अमल की ज़िंदगी अता फरमाए। हम में ना गुफ्तार की कमी है, यानी बात सुनाने की कोई कमी नहीं है, ना समात की सुनने की कमी है। हम मुसलमानों में जो कमी है वो है अमल की। दुआ किया करो, सुनने सुनाने के बाद अल्लाह करीम अमल की ज़िंदगी अता फरमा दे। माह सियामुल मुबारक की ये फजीलत है कि अल्लाह करीम ने इसमें कुरान मजीद नाज़िल फरमाया।
मुसलमानों के लिए एक किताब नाज़िल फरमाई, इंसानों की रहनुमाई के लिए किताब अता फरमाई, रहबरी के लिए पैगंबर जो भेजा उसके हाथ में कुरान दिया। शाहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, माहे रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान आया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, जिसमें इंसानों के लिए हदायत है और वो रहबरी भी करता है और उसमें रोशन बातें फैसले वाली है। यानी कुरान अल्लाह ने इस माह मुबारक में अपनी मखलूक को अता फरमाया। वो कुरान जो मेरे अल्लाह का कलाम है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को पढ़कर भी सुनाया है और पूरी इंसानियत के पास पहुंचाया भी है। चाहे कोई मशरक में हो, चाहे कोई मगरब में हो, चाहे जनूब में हो, चाहे शमाल में हो, जहाँ मखलूक है वहाँ अल्लाह का कुरान है। अब अल्लाह की मखलूक की खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह का कुरान तो आ गया है, इसको पढ़कर इस पर अमल करके अपने खालिक को राज़ी करना। ऐसा ना किया जाए कि कुरान को अलमारी में रख दो, बाज़ार से ख़रीदा मस्जिद में ला के रख दिया। जैसा कि माह सियामुल मुबारक में लोग बाज़ार से कुरान लेकर आते हैं, हदिया देकर मस्जिद में रख देते हैं। अगर वो खुद नहीं घर में पढ़ता तो उस रखने का कोई सवाब नहीं है। उसने अगर कुरान को घर में बंद करके रखा हुआ है तो उसका मस्जिद में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, वो घर में भी पढ़ता है, वो कुरान मस्जिद में भी लाया है, उसको अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। उसने कोशिश की है कि खुद घर में भी पढ़ता है, उस किताब अल्लाह की किताब पर अमल करता है और फिर वो मस्जिद में उसने ला के रखा है नया कुरान मजीद, इसलिए कि आने वाला कुरान पढ़े तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह उस पर करम फरमाएगा। लेकिन उस वक़्त जब वो भी घर में कुरान पढ़े, हमारी ये हालत हो गई है, बाज़ देखने में आया है मसाजिद में भी कि गिरदो गुबार पड़ जाती है अलमारी में पड़े हुए कुरान को। घरों में भी ये हालत हो गई है। मस्जिदों में भी बाज़ जगहों पर कुरान उठाने के लिए आ जाते हैं, अपनी सफाई में कहते हैं मैं कुरान उठाता हूँ, मैंने ये जुर्म नहीं किया। या तो उस वक़्त कुरान को हाथ लगाता है मुसलम, या घर में बैठे हुए कहता है मैं कुरान पर हाथ रखता हूँ, मैं ये अमल नहीं किया। उससे पहले उसने कुरान को सीने से नहीं लगाया। अगर उम्मत मुस्लिमा जो माह सयामुल मुबारक में करम हुआ था उससे फ़ायदा उठाती, कुरान के अहकामात पर अमल करती, उम्मत मुस्लिमा की न माशी
ना इक्तसादी, ना दिफाई, ना इखलाकी ये पोजीशन ना होती, बल्कि तुम जिधर भी देखते उधर इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर आता। अगर हम मुसलमान अपने आप को अल्लाह का ताबिया कर लेते, हमने अपने आप को सीनियर और जूनियर के ताबिया तो किया है, जिम्मेदार और कमी ने जिम्मेदार के ताबिया तो किया है, दुकान पर काम करने वाले ने सेठ के अपने आप को ताबिया किया है। जहां जहां पर कोई काम करता है उसके ताबिया हो जाता है। काश हम ताबिया हो जाते अल्लाह के, कुरान के, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के। आज मुसलमान बेशुमार नेमतें मुसलमानों के पास होने के बावजूद, मुस्लिम चाहे मशरक में है, चाहे मुस्लिम मगरब में है, चाहे जनूब में है, चाहे शमाल में है, मुस्लिम परेशान नजर आता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उसने ज़बान से तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। जो बात कलमे ने कही, ला इलाहा इल्लल्लाह ने जो कहा उस पर अमल नहीं किया। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा उस पर अमल नहीं किया। जब तक हम अपने आप को कुरान के अहकामात के ताबिया नहीं करते, खुदा के इरशाद के ताबिया नहीं करते, नबी आखिर ज़मा ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबिया नहीं करते, तुम हर हालत में, हर मकाम में तुम्हें परेशानी का सामना करना होगा। ये दुख तूने खुद खरीदे हैं, ये परेशानियां तूने खुद ली है, ये भूख तूने खुद ली है, ये बेतमनानी तू खुद ली है। खुदा को तूने राज़िक ही नहीं समझा, अपना मालिक ही नहीं समझा। मेरे भाई, जिनने कुरान के इरशाद के मुताबिक अल्लाह को राज़िक समझा, चाहे वो कीड़ा क्यों नहीं था, अल्लाह उसको भी आज भी और कल भी पत्थर में रिज़्क़ पहुंचाया। जो पत्थरों में कीड़ों को रिज़्क़ देता है, जो खालिक उनको भी रिज़्क़ दे रहा है, जो अल्लाह की तौहीद के इकरार नहीं करते, अल्लाह उनको भी दे रहा है। लेकिन तेरी पोजीशन उन जैसी नहीं है। तू पाबंद है अहकाम कुरान का, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल, तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो आदमी किसी महकमे का मुलाजम होता है,
उस महकमे के कवानीन का वो पाबंद होता है। तेरा रिश्ता, तेरा ताल्लुक अल्लाह से है, तो फिर अल्लाह से सच्चा हो जा, अल्लाह से सच्चा ताल्लुक मजबूत कर। अपने आप को तू मुसलमान कहता है, तो फिर आपस में लड़ते क्यों हो? आपस में झगड़ते क्यों हो? फिरके की बात क्यों करते हो? मसलकबंदी की बात क्यों करते हो? वो शख्सियत जिसका चेहरा वद्दोहा का है, वल्लैल की जुल्फे है, माज़ा का काजल है, यासीन का सेहरा है, अलम नशरा का सीना है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज है। वो आलमे दुनिया पर आकर तफरीक को, मसलक बंदी को, कबैल बंदी को, लिसान बंदी को, झगड़ों को, लड़ाइयों को ख़त्म करके एक अल्लाह के आगे झुकाता है। कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे भाई, सबको अल्लाह के दरबार पर ले आए। हम मुसलमान हैं। हमारा सीना जो है ये तासब के लिए नहीं बनाया गया, बुग़्ज़ के लिए नहीं बनाया गया, कीने के लिए नहीं बनाया गया। अदावत, नफरत और तनकीद के जरासीमों के लिए, फ़िरक़ा वरीयत कि जरासीमों को जगह देने के लिए नहीं बनाया गया। ये सीना बनाया गया है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। क्या मुसलमान है? मुसलमान हो वो झूठ बोलता है, मुसलमान हो झूठ बोले, मुसलमान हो गीबत करे, मुसलमान हो अपने भाई का हक खाए, मुसलमान हो तनकीद करे, मुसलमान हो लड़ाई की बात करे, मुसलमान हो झगड़े की बात करे, मुसलमान हो फिरके की बात करे। मेरे भाई, ये मुसलमान को ये जेवर आरास्ता नहीं करना चाहिए। ये जेवर शैतानी है और रहमानी जेवर यही है कि तेरा दिल भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा दिल भी कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई बात समझ में आ गई? मेरे भाई, माह सयामुल मुबारक की आमद है। मैं अर्ज कर रहा था कि माह सयामुल मुबारक में कुरान आया। मैंने तुम्हें ज़िम्नन ये बताया कि हम कौन है, कुरान वाले हैं, नबी के फरमान वाले हैं। हमारी ढाल, हमारा लबास, हमारे अफ़ाल, हमारे अक़वाल, हमारी जलवत व खलवत में रंग जो नजर आए वो शैतानी ना हो बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का रंग हो। तो फिर मुस्लिम, जब तू उस पर भरोसा कर लेगा तो जो पत्थर के कीड़ों को रिज़्क़ देता है वो तेरे घर में भी बरकतें दाखिल कर देगा, रहमतें दाखिल कर देगा, इत्तेहाद दाखिल कर देगा, इत्तेफाक दाखिल कर देगा। मेरे भाई,
अपने आप को बड़ा बनाने में ना लड़ो, अपने आप को बड़ा बनाने में ना लड़ो। हम मुस्लिम हैं, हम लड़ने वाले नहीं, हम तो अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? माँ कहती है बेटी मेरे कहने पर नहीं चलती, बाप कहता है बेटा मेरे कहने पर नहीं चलता, बेटी कहती है कि माँ मेरे हकूक नहीं देती, बेटा कह रहा है आज मुस्लिम का कि बाप मेरे हकूक नहीं देता। घरों में लड़ाइयाँ हैं, मोहल्ले में लड़ाइयाँ हैं, शहर में लड़ाई है। इसकी वजह क्या है? तूने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया और नबी के फरमान को छोड़ दिया। देख, मैं उस माँ को कहना चाहता हूं जो माँ ये कहती है मेरी बेटी मेरे कहने के मुताबिक नहीं चलती, उसको कहना चाहता हो तू माँ बन, अदाकार न बन। हाथ में मोबाइल पकड़कर जो कुछ दिखाती है, खरीद के बाप के साथ, उसके बाप के साथ लड़के, अपने खामद के साथ लड़के, जब तू अपनी जवान बेटी के हाथ में नेट वाला प्रोग्राम दे देगी, मोबाइल दे देगी, वो तेरे साथ लड़ाई नहीं करेगी तो क्या करेगी? बाप को भी यही कहता हो कि तूने अपने बेटे के हाथ में नेट वाला सिस्टम तो दिया, काश तू ने कुरान दिया होता। वो माँ कहाँ चली गई जो माँ अपनी बच्चियों की तरफ देखती थी, बच्चियों की निगाहें झुक जाती थी। मैंने अपनी निगाहों में देखा है, मेरे पंजाब की लड़की माँ बाप के कहने पर बूढ़े के साथ ब्याही गई, लंगड़े के साथ ब्याही गई, लूले के साथ ब्याही गई। कभी मेरे पंजाब की लड़की ने माँ बाप के आगे सर नहीं उठाया था। उसकी वजह क्या थी? वो माँ क्या कहती थी, बच्ची हो या बच्चा, जब भगूड़े में उसको डालती थी, चारपाई के साथ चादर से भगूड़ा खुद बनाती थी, वो खींचती थी इस तरह डोरी को या हाथ से पकड़कर चादर को, तो क्या कहती थी? वो गाने नहीं सुनाती थी, वो कहती थी अल्लाह अल्लाह। तू भी कह ले, हो सकता है तेरी माँ ने तुम्हें लोरी दी हो, माँ की कब्र पर रहमत हो जाए। वो लोरी दिया करती थी, तो तू भी उस लोरी को पढ़, कोई बात एक भी समझ में आ जाए। हो सकता है एक बात ही हमारा जरिया नजात बन जाए। जरा मोहब्बत से पढ़, वो माँ क्या कहती थी? अल्लाह 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 अल्लाह। तो माँ उसको लोरी देती, जब बेटा या बेटी पहली बात करते तो वो कहते थे अल्लाह हो अल्लाह हो। तू वो माँ बन जा, तू वो बाप बन जा जो माँ बाप
कुरान की लोरी देते थे, अल्लाह के फरमान की लोरी देते थे, अल्लाह की लोरी देते थे, नबी पर दरूद पढ़ के लोरी देते थे। माए वो काम करे जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करती थी, खुदैजातुल कुबरा करती थी, और बाप वो काम करे जो शेरे खुदा अली मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा करते थे। फिर मैं देखूंगा कि दुनिया में अमन होता है या नहीं। बेटी भी ताबियादार, बेटा भी ताबियादार। मेरे भाई, कुछ मेरी बातें सीधी जी होती है, मैं कोशिश करता हूँ मैं आसान अल्फाज में बात करूँ, वो बात करूँ जो दो रोटियां खाता है वो समझ ले खतीब क्या कह रहा था। रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैंने जब भी बात की है इस्लाह की है, जब भी बात की है पकीज़गी की है, जब भी बात की है या मक्के वाले की है या मदीने वाले की है। माहे सयामुल मुबारक आ रहा है, माहे सयामुल मुबारक आ रहा है जिसमें कुरान आया है, जिसमें कुरान आया है, और कुरान के अहकामात को मानना, अमल करना ये हर एक मुसलमान पर फर्ज है। बेशुमार मर्तबा माहे सयामुल मुबारक आया और चला गया, हम उससे फायदा ना उठा सके। माहे सियामुल मुबारक में जो बरकतें आती है उससे अपने क़लूब को मुनव्वर ना कर सके, उसकी वजह क्या है कि ये तेरे दिल वाला कोठा, दिल वाली हवेली, तेरे दिल की नगरी में तूने गैर को रखा। काश तू कुरान को रखता, नबी के फरमान को रखता। मेरे भाई, 5 वक़्त मस्जिद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये क्यों दी जाती है आवाज? ये आवाज दी जाती है तुम सब बराबर हो, जो कायनात में बड़ा है उसको अल्लाह कहते हैं। 5 मर्तबा। तो फिर तू तकब्बर क्यों करता है? तू अपने गरीब भाई से बड़ा क्यों बनता है? अपने सफेद कपड़े पहनकर तू दूसरे से अपने आप को अल्लाह क्यों समझता है? एक इस्लामी ही मजहब है दुनिया पर जिसमें रंग और नस्ल का मोल नहीं, दौलत का मोल नहीं, हुस्न का मोल नहीं। रब ने मोल डालना है तेरी नीयत का और तेरे अमल का डालना है। अमल का मोल पड़ता है। हमारा फर्ज बनता है, आपका और मेरा फर्ज ये है अपने अमाल दुरुस्त करें। हमारी हालत क्या हो गई है? अभी कोई भीख मांगने वाला आएगा तो मैं कहूँगा कि यह भीख मांगना गुनाह है। कहता हूँ ना, मैं भीख मांगना गुनाह है। मैं कह सकता हूँ मैंने तुमसे ली नहीं है, तुमसे खैरात नहीं ली, मैं कह सकता हूँ। लेकिन हमारी मस्जिदें हैं जहाँ अब मैं सयाम में भीख मांगी जाएगी,
चोलियां फेरी जाएंगी, बाहर दरवाजे पर लोग खड़े हो जाएंगे और मौलवियों के लिए भीख मांगना जायज होगा, दूसरों के लिए नाजायज होगा। नहीं भाई, हम मुस्लिम हैं। ये मुसल्ला तो बेकारी का तो नहीं है, ये मुसल्ला उस शख्सियत का है जिसने हमेशा अता किया है और अता करके दुआ भी दी है। अगर कोई आया है भिखारी, तो हमने स्कूल की प्राइमरी में भी पढ़ा था कि हाथ में उसके एक रस्सी दी और एक को हाड़ी दे दी, का लकड़ियां काट के अपना पेट पूरा कर। सारी बातों को मद्देनजर रखा करो। जो खुद अमल नहीं करते तुम, दूसरों को वाज क्यों करते हो? इस्लाम में किसी सूरत भी भीख मांगना जायज़ नहीं। और रोज़े रख के अगर तेरी मस्जिद का इमाम फिरके की बात करे, भीख मांगने की बात करे, और बाद मसाजिद में तो यहाँ तक होता है कि उस वक़्त तक जुमा नहीं होगा जब तक इतने पैसे नहीं हो जाएंगे, और तू खुश होकर वहाँ कुछ ना कुछ दे भी रहा है, वहाँ तू जुमे भी पढ़ रहा है। गुजारा तो इसका भी हो रहा है ना। ये मैं बातें इसलिए करता हूँ ताकि मैं कल क़यामत के दिन सरकार के सामने पेश होने के काबिल हो जाऊँ कि सारी ज़िंदगी यूँ हाथ नहीं फैलाया, तेरे दीन को फैलाया था, आज मेरी गलतियों पर पर्दे डाल दे। मेरे